नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हम किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उतनी ही नॉलेज का यूज़ करके मैं किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए, फैक्टोरियल होता है कि जब भी हम कोई नंबर और उसके बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क लिख देते हैं तो उसको कहते हैं कि हम उस नंबर के फैक्टोरियल के बारे में बात कर रहे हैं। फैक्टोरियल क्या होता है कि हमारा जो भी नंबर होगा, लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ कि 4 का फैक्टोरियल के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 4 को एक एक करके 4 से नीचे जाना है नंबर लाइन में 1 तक। ठीक है। और एक एक करके नंबर डिक्रीज करने और हर एक नंबर का मल्टीपल आपको देना है। जैसे 4 से नीचे छोटा हुआ 3, उसको मल्टीप्लाई जो भी आएगा 3, फिर उससे भी छोटा हुआ हमारा 2, फिर उससे भी छोटा हुआ हमारा 1। अब देखिएगा, किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल अनडिफाइंड होता है, वो नहीं निकल सकता किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल। दूसरी बात, यदि आप कहें कि जीरो का फैक्टोरियल निकालना है आपको, तो जीरो का भी फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें नंबर लाइन पे 1 तक जाना है। जीरो का जो फैक्टोरियल होगा वो बराबर होगा 1 के, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। उसी तरह से 1 का जो फैक्टोरियल होगा वो भी बराबर होगा 1 के। और जो भी नेगेटिव नंबर होंगे उनका कोई भी फैक्टोरियल नहीं निकल पाएगा, अनडिफाइंड होंगे। तो ये 3 कंडीशन हमें ध्यान पे रखनी है और इसी हिसाब से हम अब अपनी आइटरेटिव अप्रोच शुरू करते हैं और हम देखते हैं कैसे हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा फैक्ट नाम से, जिसके अंदर मैं यूजर से लूंगा इनपुट कि किस नंबर का आपको फैक्टोरियल यहाँ पे देना है। अब जैसे कि मैंने कंडीशन बताई आपको कि यदि हमारा जो नंबर होगा ये हमारा लेस देन जीरो हो जाए, यानी कि जीरो से कम हो जाए, तो तू मेरे को एक काम कर, रिटर्न करा दे। रिटर्न करा दे एक मैसेज। ठीक है, मैसेज क्या होगा? फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक, ये मेरे को रिटर्न करा दे। उसी तरह से यदि मेरी एक दूसरी कंडीशन आ गई तो मैं एलिफ में डालता हूं कि यदि मेरा जो नंबर होगा ये या तो बराबर जीरो हो जाए, या फिर मेरा नंबर, यानी कि और लगाऊंगा यहाँ पे, या फिर मेरा नंबर बराबर हो जाए 1 के। तो इन दोनों केसेस में हमें रिटर्न कराना होगा 1। ये हो गया। तो ये तो हो गए हमारे बेसिक दो चीजें, दो कंडीशन जो हमारे हमेशा एक जैसे रहेंगी। बट लेट्स चेक कि हमारे पास कोई और भी नंबर हो। ठीक, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं एक रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल लेता हूं जिसको मैं इनिशियली वैल्यू देता हूं 1। अब ये रिजल्ट क्या करता है? तो सब मैं, क्योंकि मेरे को एक एक करके अपना जो नंबर होगा उसको डिक्रीज करना है। ठीक है, जैसे मेरे को 7 दिया तो 7 से एक एक करके नंबर कम करूंगा, तो मेरे को लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मेरे को हमेशा से फॉर लूप ज़्यादा पसंद होता है इस तरह की एक्टिविटीज़ में। तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, अरे जी, रेंज। अब मुझे ये रेंज क्या देनी पड़ेगी? देखिए, रेंज के अंदर मुझे बताना पड़ेगा मेरे को कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक, मेरे को 2 से जाना है, ठीक है, 2 नंबर से जाना है टिल n+1 तक। अब मैंने यहाँ n+1 क्यों कहा और 2 ही क्यों कहा? देखिए, क्योंकि मेरे को, मैं 1 तक भी जा सकता हूँ, यहाँ पे 1 से भी शुरुआत कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 7 का फैक्टोरियल की बात करूँ तो मैं 1 को तो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई 1 कुछ एडअप तो कर नहीं रहा। और मेरा एक एक्स्ट्रा बार मेरा लूप एक बार जाएगा, तो मैं इस वजह से मैंने 1 हटा दिया यहाँ। तो मैं 2 पे जाऊंगा, 3 पे जाऊंगा, 4 पे जाऊंगा और मैं 7 पे भी जाऊंगा, यानी कि मेरे को 7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वजह से, क्योंकि आपको पता ही होगा जब भी हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं तो जो उसका एंड होता है वो एंड -1 कर देता है। तो अगर मैं n की वैल्यू +1 फिर उसके बाद -1 भी कर दूं तो n की वैल्यू ही तो निकलेगी। तो यहाँ पे हमें 7 मिल जाएगा, इस वजह से ये किया मैंने। उसके बाद मैं लिखूंगा रिजल्ट। जो हमारा रिजल्ट है अभी, जैसे कि 1 है, ठीक है, तो उस, इसको अगर मैं बेसिकली बताऊं तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आई के साथ, माफ कीजिएगा आई के साथ। ठीक, और उसके बाद मैं रिटर्न करा दूंगा एट द एंड रिजल्ट को, रिजल्ट को। अब क्योंकि मैं एक डायनेमिक प्रोग्राम बना रहा हूं तो मेरे को यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे n इक्वल्स टू इंटीजर टाइप का मेरे को इनपुट लेना है। इनपुट
एक मैसेज डाल देता हूँ यूज़र के लिए, एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट फैक्टोरियल, और उसके बाद मैं प्रिंट करा दूंगा अपने फंक्शन की कॉलिंग को, फैक्ट, जिसमें हमारा इनपुट चले जाएगा जो हमने हमारा यूज़र दे रहा है। अब मैं इसको एक बार रन एंड डिबग करूंगा। सबसे पहले ये यूज़र से ले रहा है इनपुट, मैंने लिखा दिया कि मेरे को 7 का फैक्टोरियल चाहिए, ठीक। तो ये प्रिंट करेगा मेरा 7 को, ये यहाँ पे गया, तो क्योंकि ये यहाँ पे गया था, इसने प्रिंट फैक्ट एन, ये यहाँ गया तो इसने देखा कि फैक्ट नाम से तो एक फंक्शन है हमारा, तो वो उसने इसको इनिशियलाइज किया, उसने देखा कि हमारी जो एन की वैल्यू है ये 7 है, ठीक। उसने कहा ये कंडीशन तो गलत है, दूसरी कंडीशन ये चेक करेगा, ये भी गलत कह रहा है वो, फिर क्योंकि ये दोनों कंडीशन गलत है तो थर्ड वाली स्टेटमेंट में जाएगा, यहाँ पे देखेगा रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल डिफाइंड है जिसकी वैल्यू 1 है, तो उसने यहाँ स्टोर कर दी। फिर वो कह रहा है कि यार यहाँ पे मेरे को एक फॉर लूप मिल गया है, अब मैं इस फॉर लूप के अंदर जाता हूँ, तो फॉर लूप के अंदर वो गया और उसने देखा कि इनिशियली मेरे को आई की वैल्यू 2 मिली है, ठीक। 2 मिली है और मेरे पास रिजल्ट की वैल्यू 1 है, तो ये क्या करेगा 2 इंटू 1, यानी कि रिजल्ट की नई वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी यहाँ पे, तो रिजल्ट की नई वैल्यू 2 होगी। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, बढ़ जाएगी, ठीक है, आई की वैल्यू 3 हो गई, फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, रिजल्ट की भी वैल्यू चेंज हो रही है, आई की भी वैल्यू चेंज हो रही है। अब आई की वैल्यू 6, लास्ट में आई की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो आ रहा है 5040। अब ये यही रिजल्ट है जिसको ये आउटपुट करके देगा, तो इसने मेरे को आउटपुट दे दिया 5040। उसी तरह से यदि मैं कुछ और इसमें भेजूं, जैसे कि मैं कोई नेगेटिव नंबर यहाँ पे दे भेजता हूँ, ठीक है, मैं नेगेटिव का 4 भेजता हूँ, तो इसने कहा दिया फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये इस कंडीशन में आके रुक जा रहा है। अगर मैं इसको भेजूं कि भैया आप 0 का फैक्टोरियल निकाल के बताओ, ठीक है, तो उसने दे दिया 1। तो इस हिसाब से ये कोड परफेक्टली काम कर रहा है, हमारी हर एक सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है। लेकिन इस कोड को हम और भी बेहतर बना सकते हैं जब हम यूज करेंगे रिकर्सिव फंक्शन का। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में आप जानेंगे। आशा करता हूं यहां तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने रिकर्सिव फंक्शन को ऑलरेडी यूज कर रखा है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेटा साइंस वालों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।